राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे, इंद्रियों की मांगे। इन श्लोक में बताया गया है कि किस तरह जीव प्रकृति के गुणों की अनयोग्य क्रिया के फलस्वरूप भौतिक शरीर में बंदी बन जाता है। हर जीव अपने हाथों पांव और तथा अन्य इंद्रियों से काम करता है, जिससे उसके मनोरथों के अनुसार उसका विशेष उद्देश्य पूरा हो सके। इस तरह वह 5 इंद्रिय विषयों को भोगने का प्रयास करता है। ये हैं रूप, शब्द, स्वाद, गंध तथा स्पर्श। वह यह नहीं जानता कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य भगवान को तुष्ट करना है। जीव को भौतिक परिस्थितियों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसके बाद वह भगवान के आदेशों का पालन करने की परवाह न करते हुए मनमाने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है। इतने पर भी भगवान इतने दयालु हैं कि वे मोहग्रस्त जीव को यह उपदेश देने के लिए स्वयं आते हैं कि वह किस तरह आज्ञाकारी बनकर कार्य करे और धीरे धीरे भगवत धाम वापस जाए, जहाँ वह आनंद तथा ज्ञान में नित्य शांत जीव प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत में जीव को जो शरीर मिलता है वह भौतिक तत्वों का अत्यंत जटिल संयोग होता है और इस शरीर से वह अकेले संघर्ष करता है। जैसे कि श्लोक 50 के एक स्तुक शब्द से इंगित हुआ है। उदाहरणार्थ, समुद्र में संघर्ष कर रहे व्यक्ति को अकेले ही तैर कर उसे पार करना होता है। यद्यपि समुद्र में उन्हें अन्य अनेक लोग तथा जलचर तैरते रहते हैं, किंतु जीव को अपनी स्वयं ही देखभाल करनी होती है क्योंकि अन्य कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए यह श्लोक सूचित करता है कि सत्रवे तत्व आत्मा को अकेले ही कार्य करना होगा। यद्यपि वह समाज, मित्री तथा मित्र प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करता है, किंतु अंतोगत्व कृष्ण या भगवान के सिवा उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए उसका एकमात्र कार्य यह होना चाहिए कि कृष्ण को किस तरह तुष्ट कर किया जाए, किस तरह उसकी शरण में ग्रहण की जाए और उसकी दया का आवाहन किया जाए। कृष्ण भी यही सोचते हैं कि यही चाहते हैं, क्योंकि भगवत गीता में वे कहते हैं, तुम सभी प्रकार के कल्पित धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। भौतिक दिशाओं से मोहग्रस्त लोग संगठित होने का प्रयास करते हैं, किंतु यद्यपि वे मनुष्य और राष्ट्रों में एकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तथापि उनके प्रयास व्यर्थ जाते हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति के अनेक तत्वों के विरुद्ध अस्तित्व बनाए रखने के लिए अकेले ही संघर्ष करना चाहिए। इसलिए जैसे कि कृष्ण सलाह देते हैं, मनुष्य के लिए एकमात्र आशा यही है कि वह उनकी शरण में जाए, क्योंकि वे उसे अविद्या के सागर से पार करने में सहायता कर सकते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, हे नंद महाराज के लाडले पुत्र कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु मैं न जाने कैसे इस अविद्या के सागर में गिर गया हूँ और कठिन संघर्ष करने के बावजूद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। यदि आप मुझे निकालकर अपने चरण कमलों की धूल के एक कण के रूप में टिका ले तो मेरी रक्षा हो जाए। इसी तरह श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का गीत है, अनादि करम फले पड़ी भावण जले तरी बारे न देखी उपाय।
हे प्रभु, मुझे स्मरण नहीं हो पा रहा है कि मैं किस तरह इस अविद्या के सागर में गिर गया और अब मैं किस प्रकार अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। हमें स्मरण कर रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए उत्तरदायी है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह अविद्या के सागर से उसका उद्धार हो जाता है। इस तरह उसका जीवन सफल बन जाता है। वस्तुत भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं है, हर वस्तु पीड़ादायक है। हर व्यक्ति इंद्रिय कार्य द्वारा सुखी बनने का प्रयास कर रहा है, किंतु परिणाम निकलता है दुख तथा निराशा। यह माया कहलाती है। भगवान बुद्ध ने भौतिक आनंद के स्वभाव को समझा था। युवावस्था में वे राजकुमार थे और महान ऐश्वर्य तथा इंद्रिय आनंद भोग रहे थे, किंतु उन्होंने इन सब का परित्याग कर दिया। वे ध्यान मग्न हो गए और सारे इंद्रिय कार्यों को बंद कर दिया जो इस जगत के कष्टों तथा आनंदों को दिलाने वाले हैं। उन्होंने यह शिक्षा देने के लिए कि इंद्रिय कार्य हमें मोक्ष प्राप्त करने में सहायक नहीं बन सकते, अपने राज्य को त्याग दिया। मोक्ष का अर्थ है इस जगत के सुख दुख के चंचुल से बाहर निकलना। बौद्ध मत मुख्यतः शरीर की दुखद स्थिति से संबंधित है। प्रकृति के तीनों गुणों को की अन्योन्य क्रिया से जो हमारे शरीर पर कार्य करती है, हमें विविध प्रकार से दुखों तथा सुखों का अनुभव करा होता है। बौद्ध मत यह शिक्षा देता है कि मनुष्य जैसे ही भौतिक शरीर के रूप में भौतिक तत्वों के संयोग को छिन्न कर देता है, वैसे ही सुख दुख से छुटकारा पा सकता है। बौद्ध मत का लक्ष्य निवारण है, जो वह दशा है जिसे मनुष्य भौतिक संयोगों से अपने संबंध तोड़ करके प्राप्त करता है। आखिर सारे सुख दुख इस भौतिक शरीर के होने से है, किंतु बौद्ध दर्शन शरीर के स्वामी आत्मा के विषय में कोई सूचना नहीं देता। इस तरह बौद्ध मत अपूर्ण है। बौद्ध दर्शन अपूर्ण है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान बुद्ध पूर्ण सत्य से अवगत नहीं थे। शिक्षक सनातनकोत्तर उपाधि प्राप्त करके भी अपने छात्रों को क्या खै गए की पढ़ाता है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि उसका ज्ञान क्या खै गए तक ही सीमित है। इसी तरह कोई भी विशेष शक्तिप्रद अवतार देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार ईर्ष भावना मर्द का प्रचार करेगा। शिक्षित सनातन को उपाधिधारी हो सकता है, किंतु हो सकता है कि विद्यार्थी उस उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के योग्य न हो जिसे पढ़ाने में वह शिक्षक दक्ष है। आज की कथा में हम समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।